सो भाई क्लास 10th मैथमेटिक्स, जो भी हमारी क्लास 10th में बच्चों पढ़ी आती है, या तो वो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड लेती है या तो वो मैथमेटिक्स बेसिक लेती है। सीबीएसई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का पेपर और बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर कहां से बनाता है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। तो भाई अगर हम बात करें सीबीएसई के बारे में, तो सीबीएसई का हमें यह पता है कि सीबीएसई पेपर बनाती है एनसीईआरटी से। लेकिन सर मैथमेटिक्स में डिवीजन कर दिया है कि भैया स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स कर दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स कर दिया है। तो सर स्टैंडर्ड बेसिक का ये जो डिवीजन है, अब इसमें सीबीएसई पेपर कहां से बना रही है, ये जरा हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, जो लोग बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स वाले हैं, उनके लिए जो सीबीएसई पेपर बनाती है वो टोटली आउट ऑफ टोटली आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। आपकी एनसीईआरटी से पूरा का पूरा पेपर बन रहा होता है। सिर्फ और सिर्फ आपका यही मेन बुक बन जाती है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स वाले बच्चोपाड़ी हैं तो आपको ये एनसीईआरटी करनी है कंप्लीटली विद एग्जाम्पल्स भी नहीं छोड़ने हैं। जितने भी जो होता है इसमें एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे रखे हैं वो भी नहीं छोड़ने हैं। अगर आप ये कंप्लीटली विद एग्जाम्पल्स कर लेते हो तो बेसिक मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, और लास्ट में जाके एक सैंपल पेपर की बुक यानी कि 10 से लेके 12 सैंपल पेपर आपको कर लेने हैं। आपकी बेसिक मैथमेटिक्स की तैयारी कंप्लीट है। हाँ, आपको मैं नहीं कह रहा हूं आरएस करने के लिए, आरएस आपको नहीं करनी है, आपको आरएस अग्रवाल नहीं करनी है। 101% श्योर हूं मैं इस बात के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे जाके पूरी तरीके से भरोसा कर सकते हो। एनसीईआरटी विल मेक यू आउट। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में 90+ आराम से आएंगे एनसीईआरटी से। अगर आप में थोड़ा सा लॉजिक है तो 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स में तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ये इनफ हो जाती है। अब पर सर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का क्या? स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सर पेपर सीबीएसई कहां से बनाती है? तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी पेपर एनसीईआरटी से बनता है, लेकिन हमें यह पता है कि भैया बेसिक में और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा फर्क होता है। बेसिक का लेवल थोड़ा यहां पे है तो स्टैंडर्ड का लेवल थोड़ा सा यहां पे। बेसिक पे डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा भैया फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा उसे घुमा फिरा के फर्स्ट प्रूव द सिमिलर एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, या देन फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। फर्स्ट फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल देन द फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल। आपका ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट फाइंड द जो cos थीटा देन फाइंड द tan थीटा, ऐसे करके पूछ लेगा। अपॉन में पूछ लेगा, तो थोड़ा सा मतलब घुमा देता है क्वेश्चन। वो बेसिक और स्टैंडर्ड का डिफरेंस हो जाता है। पर सर स्टैंडर्ड के लिए अब बुक क्या होना चाहिए? क्या हमें आरडी करनी है? क्या सर हमें आरएस अग्रवाल करनी है? क्या सर बताओ सर हमने स्टैंडर्ड ली है। अरे भाई स्टैंडर्ड ली है ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा बुक्स नहीं करनी है। आपको भी यही करनी है सर, यही करनी है, लेकिन साथ में आपको ये जोड़ लेनी है। सर ये क्या है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये आपको जोड़ लेनी है। ये मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और मैथमेटिक्स की आपको जो होता है एनसीईआरटी, ये दोनों बुकें ही बस आपको करनी है फॉर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए आपको बस यही दो बुकें करनी है, आपका काम हो जाएगा। 101% आप अच्छे मार्क्स ला रहे होगे। अगर आप में दम है तो आप भाई 100 आउट ऑफ 100 भी ला रहे होगे, अगर आप लॉजिक से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आते हो। तो भैया बेसिक मैथमेटिक्स के लिए ये बुक को थोड़ा सा साइड कर लो, ये बस है, ये इनफ है बेसिक मैथमेटिक्स के लिए। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए इस बुक को थोड़ा सा अप कर लो, बस स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के लिए ये बुक आपकी जो होता है ऑल ओवर हो जाती है। ये दोनों बुकें बस आपको कर लेनी है। आखिर में वही एक सैंपल पेपर की बुक करनी है। कौन सा सैंपल पेपर करना है ये भी मैं आखिर में आपको बता रहा हूँ। मतलब 10 से लेके 12 सैंपल पेपर आपको कर लेने हैं। तो सर ये तो कुछ भी नहीं हुआ, ये तो सर मिनिमम रिसोर्सेज, हाँ यही चाहिए। नहीं भैया तुमको नहीं आरडी करनी है, नहीं भैया तुमको नहीं आरएस अग्रवाल करनी है, नहीं तुमको कोई और जो होता है एसके शर्मा वर्ग कुछ नहीं करनी है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ स्टिक रहना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। अगर आप स्टैंडर्ड वाले हैं डू एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अगर आप बेसिक वाले हैं डू ओनली एनसीईआरटी करो। पतली सी बुक है, निपटाओ उसको, खत्म करो, चाट जाओ, पी जाओ, घोल जाओ, कुछ करो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। सर साइंस और बाकी सारे सब्जेक्टों का, सर मैथमेटिक्स का तो हम कर लेंगे, लेकिन सर साइंस में बाकी सब्जेक्टों का तो ध्यान रख लीजिए। बाकी सब्जेक्टों का आपका पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपके सारे सब्जेक्टों के हैंड रिटन नोट्स आ रहे हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, उसके भी हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे। आपके उन्हीं हैंड रिटन नोट्स का एक्सप्लेनेशन आ रहा है बहुत डिटेल में, बेस्ट नोट्स ऑन यूट्यूब।
आप जो होता है अगर नए आ रहे हैं चैनल के ऊपर तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक करिए, यहां पे क्लिक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए। यहां पे जाके आप अपने साइंस के सारे नोट्स देखो। अभी कभी जिसको साइंस के नोट चाहिए, बेस्ट नोट्स चाहिए आपके 2024 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, इन्हीं नोट्स के हम बाद में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये आपके एसएसटी के नोट्स आ गए हैं। यहां पे आपके कुछ चैप्टर की मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखी है फॉर योर हाफ ईयरली बोर्ड एग्जामिनेशन। हाफ ईयरली में जो आपके होते हैं एग्जामिनेशन स्कूल के, उसमें आप इसका मदद ले सकते हो। शुरू के चैप्टर्स मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं और भी बहुत सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहता हूं। जैसे आखिर में आपको मेंटी क्विजेस, लाइव क्लासेस, 1 पेज नोट्स, बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। साइंस के 1 पेज नोट देखने को मिलने वाले, एसएसटी के 1 पेज नोट्स देखने को मिलने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर 1 पेज में, कहीं नहीं, यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मजा पे। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने अपने कमेंट में डालो यार तुम्हें क्या क्या चीज पे, टॉपिक पे चाहिए नेक्स्ट वीडियो, मैं उस टॉपिक पे लाता रहूंगा। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।